नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, फिलहाल जो है मैं शहीद स्मारक पर मौजूद हूं और आप मेरे साथ देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं और ये अपनी मांगों को लेकर जो है शहीद स्मारक पर आज इकट्ठा हुए हैं। तख्तियां है इनके हाथों में जिस पर बाकायदा लिखा हुआ है बोर्ड निगम सार्वजनिक उपक्रम स्वायत्त शासी संस्था और विश्वविद्यालयों के कार्मिकों की ओपीएस पर हमला बंद करो। इधर लिखा हुआ है ओपीएस से छेड़छाड़ बंद करो, ओपीएस हक है हमारा। जरा एक बार इन लोगों से बात करती हूँ कि इनकी ये मांग कितने आगे तक पहुंची है और सरकार आखिर में इस पर क्या रुख अपनाने वाली है। एक बार आप थोड़ा सा नाम बताइए अपना। मेरा नाम पवन डोडी, मैं प्रदेश सचिव राजस्थान बिजली वर्कर्स फेडरेशन एटक से हूँ। और हमारा जो ये आंदोलन जो है राज्य सरकार के निर्देश पे वित्त विभाग द्वारा 9 अक्टूबर को ये निर्देश आदेश निकाला गया था कि जिन विभागों की आर्थिक स्थिति यदि कमजोर है तो पुरानी व्यवस्था में लौट सकते हैं। तो हम जितने भी निगम, बोर्ड, स्वायत्तशासी संस्थाएं और सार्वजनिक उपक्रम जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं कि हमारी ओपीएस की गारंटी है राज्य सरकार ले, और ये जिस तरह से तानाशाही जो आदेश है इसका हम सब मिलकर हम विरोध कर रहे हैं। आज आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए, कहाँ से लोग आए? पूरे राजस्थान भर से हमारे लोग, गंगानगर से, बांसवाड़ा से और धौलपुर से, हमारे सभी पूरे राजस्थान से लोग, प्रत्येक जिले से, कोने कोने से लोग हमारे। एक बात बताइए सर, ओपीएस को लेकर मैं लगातार खबरें देखती हूँ, लगातार लोग जो है धरना प्रदर्शन करते, आंदोलन करते, लेकिन सरकार सुनने को तैयार क्यों नहीं है? सरकार एक्चुअली के हठमर्दिता है सरकार की। एक्चुअली के सरकार जो है ये हमारे सिस्टम में ओपीएस के जगह यूपीएस लाना चाहती है, जबकि जितने भी राज्य सरकार के अंदर जो हमारे कर्मचारी हैं इन्होंने एक तरफ पर डिनाई किया इस बात को कि हमें यूपीएस नहीं है, ओपीएस ये जो हमारे बुढ़ापे का जो सारा है वो हमें ओपीएस ही चाहिए, न कि यूपीएस। मतलब ओल्ड पेंशन सर्विस, ओल्ड पेंशन स्कीम। हाँ जी, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है जो 1 जनवरी 2004 से सरकार ने बंद कर दी थी, उसको पुनः लागू करने के लिए पिछली गहलोत सरकार ने आदेश निकाला था जिसमें सभी विभागों में ओपीएस लागू कर दी गई थी, जिसके साथ में वर्तमान जो सरकार है यह हमें ओपीएस नहीं देना चाहती है। इसमें जो छेड़छाड़ कर रही है, जैसा मैंने पहले बताया, 9 अक्टूबर को निर्देश आदेश निकाल कर। यूपीएस क्या है आप जो कह रहे हैं? यूपीएस है यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। इसके अंदर एक्चुअली के हमारा जो पैसा जो है वो सरकार की एक सोची समझी साजिश है, जिसके अंदर वो सरकार हमारा पैसा लेके जो हमारा अनुदान कटेगा उसको शेयर मार्केट में लगाना चाहती है, जो बाद में हमें जो रिटायरमेंट का जो पैसा मिलेगा वो शेयर मार्केट के आधार पर मिलेगा, जो कि जो कर्मचारी जो है उसी बात को डिनाई कर रहे हैं। मतलब कि जो अब यूपीएस के तहत जो पैसा आप लोगों को मिलेगा वो शेयर मार्केट चढ़ेगा या उतरेगा उस हिसाब से मिलेगा। अगर शेयर मार्केट नीचे है तो पैसा आपको बिल्कुल कम मिलेगा, पैसा वो हमें नहीं मिलेगा। उसका जो फिक्स अमाउंट जो है वो तो हमें मिलेगा, उसके बाद में हमें जो अमाउंट जो जिस वजह से डीए लगना होता है और चीज़ होता है वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी। क्या कहेंगे, सरकार की हठ धर्मिता कितने आगे जा चुकी है? देखो मैडम, पहली बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी वो हमारे मतलब मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, सरल सौम्य हैं, तो उनके द्वारा ये आदेश निकालना कहीं न कहीं आम कर्मचारियों को एक कुठाराघात उनके हितों पर हुआ है। ओल्ड पेंशन कर्मचारी को हक है, क्योंकि पूरा कर्मचारी लगभग 20 से 25 या 30 साल सेवा करने के बाद रिटायरमेंट होता है। अगर रिटायरमेंट होने के बाद में ओपीएस को खत्म कर देंगे तो खत्म होने के बाद एनपीएस के अंदर हम एनपीएस और ईपीएस इसके अंदर मात्र 1500 रुपये मासिक हमें मिलेगा। तो आप ये बता दीजिए, आज से 20 साल बाद में 1500 रुपये में क्या हो सकता है? आज जमाने में कुछ नहीं हो रहा 1500 रुपये में। 1500 रुपये में तो आजकल जो सरकार के द्वारा बुजुर्ग पेंशन योजना चला रखी है, तो गहलोत सरकार ने चलाई थी 1100 रुपये, उसमें हर साल 10% इंक्रीज हो रहा है, तो उन्हीं को मिल रही है। तो हम देश की सेवा की हमने, फिर हमें अगर उन्हीं 1100 या 1500 में डाल दिया तो हमें क्या मिलेगा? साथ ही मैं कहना चाहता हूँ, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का यूपीएस भी चल रहा है, पेंशन स्कीम चल रही है, वो भी ओपीएस की कई मुकाबले बिल्कुल कम है। और साथ ही में माननीय अभी जो वित्त विभाग ने 9 अक्टूबर को आदेश निकाला था, बस जिनकी माली हालात ठीक नहीं है उनको ओपीएस आप खत्म कर सकते हो। तो ये सरकार का यू टर्न लेने का बोझा फॉर्मूला इन 2 सालों में हमने देखा है, चलता है, फिर वापस यूटर्न हो जाते हैं। आपने ओपीएस दे दी, अब वापस यूटर्न हो गया, नहीं आपको एनपीएस देंगे, ईपीएस देंगे, यूपीएस देंगे। क्या है ये? कंफ्यूज कर रखा है आम जनता को। मैडम, खुद सरकार ही कंफ्यूज है। सरकार को मैं कहना चाहता हूँ, आप कर्मचारी जो लाखों कर्मचारी देश सेवा में सेवा करते हैं, उनको ओपीएस उनका हक है, उनको दो। और साथ ही मैडम सबसे बड़ी बात, आपने कोरोना काल आपने देखा होगा और हम सभी लोगों ने कोरोना काल का समय देखा है, 2020 और 2021। उस कोरोना काल के अंदर अगर देश में एकमात्र कोई शक्ति थी, एकमात्र कोई संगठन था, एकमात्र कोई सेवा करने वाले लोग थे, तो ये सरकारी कर्मचारी थे।
जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले थे वो भी अपनी दुकानें बंद करके बैठ गए थे। सरकारी हॉस्पिटल हो, सरकारी बिजली विभाग हो, सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट, जितने भी कर्मचारी थे, वो कोरोना काल में अपनी मृत्यु को, अपनी जीवन को हथेली पर रखकर देश की सेवा कर रहे थे। तो ऐसे कर्मचारियों को देश के लिए मर मिटने की बाजी लगा के देश की सेवा करते हैं, करके दिखाया है कोरोना काल में। तो उनको आप किस प्रकार से ओपीएस से वंचित करना चाहते हो? ओपीएस हमारा हक है, ओपीएस हमारा सम्मान है। हम रिटायरमेंट होने के बाद भी हमारा आत्मसम्मान आप गर्त में डालना चाहते हो? तो माननीय भजन लाल जी, आप मध्यम वर्ग परिवार से आते हो, गरीबी को आप समझते हो, काफी बारीकी से आप गरीबी समझते हो, क्योंकि भजन लाल जी जगतपुरा में रहा करते थे, रेंट पे रहा करते थे, उनको गरीबी का काफी मतलब पता है। तो आप ओल्ड पेंशन हमारी गरीबी में हमारे काम आएगी, हमारे सम्मान में हमारी बढ़ोतरी लेके आएगी। तो माननीय भजन लाल जी, आप ओपीएस का जो वित्त विभाग का जो भी नोट का आदेश है उसको बंद करें और ओपीएस हमारे बरकरार रखे। ऐसा आपकी सरकार के द्वारा एक वक्तव्य जारी करे और जो ओपीएस का जो नोट का आदेश निकाला वित्त विभाग ने, इसका आप खंडन करें और कर्मचारी संगठनों को विश्वास में लेकर कि आपकी ओपीएस बरकरार रहेगी। ये मेरी माननीय सरकार से मांग है। अच्छा, छोटी सी बात में बताइए कि अगर ओपीएस के साथ ऐसे छेड़छाड़ चलती रही तो आप लोग क्या करेंगे? ऐसा कि अब तो हमारे जीवन मरण का प्रश्न है। ये राजस्थान की सरकार, चूंकि हमने जो पैसा सरकार में जमा कराया है, हमने हमारी जमीनें बेच करके संस्थाओं, वित्तीय संस्थाओं से कैसे न कैसे पैसे कट के 25-30 लाख रुपए हमने जमा करा दिए। और यदि सरकार यदि ये इसको ओपीएस बंद करें तो हमारे तो जीवन मरण का प्रश्न है। क्योंकि ऐसा है कि इसके लिए हम किसी बात पर जाना की स्थिति होगी तो हम जाएंगे। एक आदमी जब रिटायर होता है तो बहुत सारे सपने होते हैं कि काफी सारा पैसा मिलेगा, बेटी का ब्याह करेगा, घर खरीदेगा, गरीब है तो उसके तो वैसे बहुत सारे सपने होते हैं। अगर ये बंद हो जाती है तो कहाँ जाएगा आदमी? अगर ओपीएस बंद होगी तो हमारे सारे सपने चकनाचूर तो होंगे ही, साथ में हमारी परिवार की जो सुरक्षा है और सामाजिक सुरक्षा है उस पर भी आँच आएगी। ये सरकार ने कोई एहसान हमारे ऊपर किया नहीं है। कर्मचारी ने 25-30 लाख रुपए की किस प्रकार से व्यवस्था की है, गहने बेचे हैं, जेवर बेचे हैं, जमीनें बेच करके सरकार को 25-30 लाख रुपए जमा कराए। उसके बाद में ओपीएस लागू की है और ये 9 तारीख को जो आदेश, एक आदेश से बिना सोचे समझे ये सरकार, असंवेदनशील सरकार, बिना सोचे समझे ओपीएस को बंद करने का जो आदेश किया है, तो जब तक ये आदेश वापस नहीं करेगी जब तक हम किसी भी स्तर पे आंदोलन करेंगे और लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या कहेंगे सर, क्या कहना है? गवर्नमेंट की कितने हट धर्मता देखते हैं? हमारी ओपीएस के मामले में हमने पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब को भी इस मामले में बहुत बार निवेदन किया। मैं एक पहला व्यक्ति हूं जो रिटायरमेंट के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को, माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री तक को मैंने 3 माह मैंने अपने खर्चे पर कॉरेस्पॉन्डेंस करी है, हमारी स्थितियों के बारे में अवगत कराया है। उसके बाद में हमारे जो माननीय गहलोत सरकार ने जो हमारी इच्छाएं थी वो पूरी करी, हम उनका शुक्रगुजार करते हैं। इंटरेस्ट के मामले में भी जब 18% इंटरेस्ट का उन्होंने ऑर्डर जारी किए थे, उस मामले में भी हमने उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट करके और सारी बातें से अवगत कराया। तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी तत्कालीन उन्होंने 3% इंटरेस्ट लिया और हमारे जो पैसों का व्यवस्था जो हमने करी है, हमारा जी जानता है कि हमने हमारी ओपीएस के लिए किस किस तरह से हमारे वित्त का जो प्रबंधन किया। वो हमने हमारे बच्चों के लिए जो पैसा बचा, हम चाहते थे कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, उनको ये करेंगे, लेकिन वो पैसा सारा हमने हमारी ओपीएस के लिए जमा कराया सरकार को। इसलिए इस संवेदनहीन सरकार को ये सोचना चाहिए था कि इस बुजुर्ग अवस्था में जिनकी उम्र हो सकती है, किसी की 10 साल है, किसी की 15 साल है, और उस स्थिति में अगर ये कहते हैं कि सरकार घाटे में है, सरकार घाटे, निगम बोर्ड घाटे में, अरे तो सरकार ही घाटे में, तो सरकार को बंद करिए ना। निगम बोर्ड के कर्मचारियों की जो ओपीएस है उसको बंद करने से कोई औचित्य नहीं। इस संवेदनहीन सरकार को विचार करना चाहिए था। इस तरह का जो जो गलत आदेश जारी किया और सबको एक तरह से संकट में डाल दिया, इसके ऊपर सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी को विचार करना चाहिए कि इस तरह के आदेश पारित ना करें और हमारे जो वृद्ध अवस्था की जो आत्माएं हैं उनको ना तकलीफ देवे। क्या कहेंगे सर, कुछ कहना है कि एक आदमी
काफी लंबे समय तक पैसा जोड़ता है, सरकार के खाते में वो पैसा जाता है, उसी के साथ छेड़छाड़ होने लग जाती है। इसमें मैडम हम ये कहना चाहते हैं, ये पेंशन को जैसे हमारे को कोई भीख मांग रहे हो ऐसा बताना चाह रहे हैं। ये हम कोई वो नहीं मान रहे, हमारा हक है ये पेंशन कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी का, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, ये हमारा राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार कहा है ये बात, इक्के दुक्के लोगों की रोक देते हैं तो जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपकी ये तो कोई, हमने आपको दया नहीं है, ये तो हक है आपका, उसके बावजूद हदगर्दी में कर रही है गवर्नमेंट। हक है, कोई भीख नहीं मांग रहे, लेकिन फिर भी कोई समझने को तैयार नहीं। हक है, कोई भीख नहीं मांग रहे, फिर भी सरकार समझने को तैयार नहीं। हक है ये, वही हमारा हक है, हमें ओल्ड पेंशन ओपीएस चाहिए। भजन लाल जी तक ये आवाज जाएगी? इतने सारे लोग आज इकट्ठा हुए, आपको लगता है भजन लाल जी सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे भजन लाल जी, क्यों नहीं सुनेंगे, क्योंकि जनता ने ही भजन लाल जी को चुना है और जनता ही भजन लाल जी को गिरा सकती है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये लोग जो अभी कह रहे हैं, पूरा मसला ये है कि जब 2023 में हमारी ओपीएस अच्छी तरह से इन्होंने लागू करवा दी, जो हमारे सेवानिवृत्त साथी भाई, जो हमारे ताऊ चाचा है, इन्होंने कैसे प्लॉट जेवर वगैरह बेच बाच के इनका जो भी इंटरेस्ट सहित पैसा जमा करा दिया, उसके बावजूद आज 2 साल हो गई, इनको इनकी पेंशन अभी तक दी नहीं जा रही है। किसी विभाग में तो बिल्कुल भी नहीं मिली, हमारे बिजली विभाग में पेंशन तो दी जा रही है, लेकिन 9 अक्टूबर का जो आदेश आया है उसको देखते ही हम भी कहीं न कहीं अचंभित हो गए कि जब इनके साथ ऐसा हो सकता है तो हम 20 साल 22 साल बाद में रिटायरमेंट होंगे तो हमारे भी जो ओपीएस के आदेश इन्होंने लागू कर रखे हैं वो हमारे भी हटा सकते हैं। भैया मैं ये कह सकती हूँ कि आदमी फिर सरकारी नौकरी के बारे में सोचेगा ही नहीं कि मैं सरकारी नौकरी करूं। बिल्कुल नहीं सोचेगा, क्योंकि फिर आम मजदूर और एक सरकारी कर्मचारी में क्या फैसला रह जाएगा। वो आम मजदूर भी 60 साल तक जब तक जा रहा है उसको तुरंत पैसा दिया जा रहा है, और सरकारी कर्मचारी को भी अगर 60 साल तक नौकरी के बदले पैसा दिया जा रहा है और जैसे ही नौकरी से हटता है घर पे बैठने पे उसको कुछ नहीं मिल रहा है, तो फिर उसमें अंतर ही क्या रहेगा। क्यों हमारी सेवा हम कंटिन्यू 7 साल एक ही कंपनी, निगम या किसी सरकारी सेवा में दे। 24 नवंबर का मतलब